ऑपरेशन टेबल। अब देखिए ये ऑपरेशन टेबल कब काम में आता है? जब हमारे सेट में अगर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, मतलब सेट में 5 6 7 नॉट मोर देन 10, 10 से कम अगर एलिमेंट हो सेट में, तो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है सेट में, वो हम ऑपरेशन टेबल के थ्रू दिखा सकते हैं। मीन्स जो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, हम उसको ऑपरेशन टेबल की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं समझते हैं इस एग्जांपल की हेल्प से। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। शो दैट दिस ऑपरेटर, ये जो डाउन ऑपरेटर है, अब इसको कुछ लोग कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं आपको डाउन और अप बोल रहा हूँ यहाँ पे। सो डाउन जो बाइनरी ऑपरेटर है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए गिवन बाय ए कॉमा बी इक्वल टू मैक्स ऑफ ए बी। मीन्स ये जो ऑपरेटर है डाउन वाला, ये दोनों ए और बी में अगर ये अप्लाई होता है, ये ए और बी में अगर अप्लाई होता है ये वाला ऑपरेटर, तो ये क्या देता है? ये ए और बी में से मैक्सिमम नंबर देता है कि ए और बी में से क्या बड़ा है। सिमिलरली अगर ये अप वाला ऑपरेशन अगर अप्लाई करते हैं हम ए और बी में, तो ये हमको देता है मिनिमम ऑफ ए बी, मतलब ए और बी में से छोटा क्या है। हमको प्रूव करना है कि ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। और जहाँ पे हमारा हमको सेट दिया है 1 2 3। तो बाइनरी ऑपरेटर प्रूव करने के लिए सिंपल सी टेक्निक वही है कि जो ऑपरेटर लगाने के बाद जो आंसर्स मिलता है, और आंसर को हमको चेक करना है क्या वो सेम सेट में से आ रहा है क्या। अगर सेम सेट में से आ रहा है तो वो बाइनरी ऑपरेटर है, और अगर सेम सेट में से नहीं आ रहा तो बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। तो यहाँ पे सेट दिया है ए। अब हमको कोई भी दो एलिमेंट ए में से ही सिलेक्ट करने हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम 1 और 2 लेते हैं, तो 1 और 2 में से हम मैक्सिमम निकालें या मिनिमम निकालें, आएगा तो उसी सेट में से ही ना। आप इन तीन एलिमेंट्स में से कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए, उनका आप चाहे मिनिमम निकालिए या मैक्सिमम निकालिए, तो जो आंसर आएगा वो तो इसी सेट में से आएगा ना। तो यहाँ से लॉजिकली हमने सोच लिया कि ये बाइनरी ऑपरेशन तो है। बट इसको प्रूव करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिंपल सी स्टेटमेंट लिख दो कि द मैक्सिमम ऑफ टू एलिमेंट शुड, जो मैक्सिमम आएगा कोई भी दो एलिमेंट का वो इसी सेट में से आएगा। इस तरह से आप लिख सकते हो। लेकिन बात कर रहे थे हम ऑपरेशन टेबल की, तो ऑपरेशन टेबल भी आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ऑपरेशन टेबल कुछ इस तरह हम बनाएंगे। जो सेट होता है ना, उसके एलिमेंट हम रो वाइज लिख देंगे 1 2 3, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी 1 2 3। तो इस तरह का हमारा ऑपरेशन टेबल बनता है। और ऑपरेटर क्या है यहाँ पे? ये डाउन वाला ऑपरेटर है, तो यहाँ पे हम डाउन लगाएंगे। अब हम यहाँ पे फिल करेंगे डेटा। कैसे फिल करेंगे? अगर मैं वन से ये वाला ऑपरेशन करूं तो क्या मिलेगा? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैक्सिमम। तो 1 और 1 में मैक्सिमम क्या है? 1। 1 और 2 में मैक्सिमम क्या है? 2। 1 और 3 में मैक्सिमम क्या है? 3। 2 और 1 में मैक्सिमम क्या है? 2। 2 3 3 3 3। तो इस तरह से हम इसको भर सकते हैं। सिमिलरली आपके लिए भी हम ये टेबल बना सकते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे सारे मिनिमम एलिमेंट फिल किए हैं। ये 1 का मतलब है 1 और 1 में मिनिमम मिनिमम, और ये 1 का मतलब है 1 और 2 में मिनिमम, ये वाले 1 का मतलब है 1 और 3 में मिनिमम। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम चेक करते हैं, तो ये रिजल्ट आता है। जैसे बात करें इस 2 की, तो ये 2 किस किस को कंपेयर करके आया? ये इस 2 को और इस 2 को कंपेयर करके आया है। तो आई होप आपको ऑपरेशन टेबल का कंसेप्ट समझ आएगा। अब ऑपरेशन टेबल को देख के हम कैसे डिसाइड करें कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लियर है, एलिमेंट हमारे पास कितने थे? 1 2 3 थे। अब इसका अंदर का पूरा डेटा चेक करो, क्या सारे एलिमेंट 1 2 3 में से ही आ रहे हैं ना? कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं जो बाहर से आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारे एलिमेंट अंदर से ही आ रहे हैं, 1 2 3 में से ही आ रहे हैं, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है, ऑपरेशन है। सिमिलरली ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। राइट? गॉट इट? कोई डाउट होता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेशन टेबल। अब अब आगे बढ़ते हैं एक न्यू प्रॉपर्टीज पर, जो कि होती है कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है स्टार सेट ए पर, उसको हम कम्यूटेटिव बोलेंगे यदि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो स्टार है वो कम्यूटेटिव है। इस बात को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो हमको कम्यूटेटिविटी डिस्कस करना है इट्स ऑपरेटर स्टार की, जो फ्रॉम आर टू आर है, और इस तरह से ये डिफाइन है। इसका हमको चेक करना है क्या ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो यार कम्यूटेटिव चेक करने से पहले आपको एक चीज का जो खास ध्यान रखना है वो ये है कि अगर ए स्टार बी आपको दिया है ए प्लस टू बी, तो आपको बी स्टार ए भी निकालना आना चाहिए, बी स्टार ए निकालना आना चाहिए, या कुछ भी कह लो। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी है, तो बी स्टार ए होगा बी प्लस टू ए, होगा कि नहीं होगा? राइट?
अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इसको ऐसे समझिए कि फर्स्ट इंटू सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस ट्वाइस ऑफ सेकंड एलिमेंट है। तो यहाँ पे भी वही फर्स्ट एलिमेंट प्लस ट्वाइस ऑफ सेकंड एलिमेंट होगा। अब हम चेक करते हैं ये स्टार कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे, देखो कम्यूटेटिव चेक करने के लिए हम देखते हैं कि ए स्टार बी इक्वल आ रहा है बी स्टार ए के या नहीं। तो सबसे पहले हम ए स्टार बी निकालते हैं, फिर बी स्टार ए निकालते हैं। अब देखो ए स्टार बी है ए प्लस टू बी, और बी स्टार ए है बी प्लस टू ए। अब इन दोनों को देख के तो समझ नहीं आ रहा कि ये इक्वल है कि नहीं है, तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं, ए और बी की कोई वैल्यूज रखते हैं। अब हमको पता है रिलेशन आर में से लेना है, रियल नंबर में से कुछ भी ले लो, ए इक्वल टू आप 5 ले लो, बी इक्वल टू आप 6 ले लो। ठीक है, तो ए इक्वल टू 5 ले लिया, बी इक्वल टू 6 ले लिया, तो 5 स्टार 6 क्या होगा, 5 स्टार 6 होगा 5 प्लस 2 इंटू 6, जो कि कितना होगा 5 प्लस 12 17। अब आप बी स्टार ए ले लो, 6 स्टार 5 ले लो, 6 स्टार 5 कितना होगा 6 प्लस 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 16। तो देखो क्लियरली यहाँ से क्लियरली यू कैन राइट ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, हेंस द ऑपरेटर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये कम्यूटेटिव नहीं है क्योंकि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। हमने एक एग्जांपल ऐसा ले लिया जो इस बात को अपोज कर रहा है। अब हम चेक करते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ बेसिक ऑपरेशंस, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन पर हम चेक करते हैं क्या ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव होते हैं कि नहीं होते। और जो हम सेट लेने वाले हैं वो रियल नंबर का लेने वाले हैं, फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लस की। तो प्लस तो ऑब्वियसली कम्यूटेटिव होगा ही, क्योंकि आप ए प्लस बी करो या आप बी प्लस ए करो, दोनों इक्वल होते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे ए प्लस बी को लिख सकते हैं ए स्टार बी, राइट, क्योंकि प्लस ही तो यहाँ पे स्टार है, प्लस ही तो यहाँ पे स्टार है, क्योंकि हम प्लस का एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आ गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं प्लस इज कम्यूटेटिव। अब बात करते हैं माइनस की। तो माइनस में हमको पता है कि ए माइनस बी आपका इक्वल नहीं होता बी माइनस ए के, राइट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल नहीं होगा बी स्टार ए के। तो इस स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि माइनस कम्यूटेटिव नहीं होता। और बेसिकली यहाँ पे स्टार का मतलब ही क्या है, स्टार का मतलब यहाँ पे माइनस है। बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। तो हमको पता है कि ए इंटू बी आपका बी इंटू ए आता है, चाहे आप ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, हमेशा आपका इक्वल ही आता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस केस में ए स्टार बी इक्वल हो गया बी स्टार ए के। तो हेंस मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो क्या है, वो आपका कम्यूटेटिव है। अब बात करते हैं डिवाइड की। अच्छा, डिवाइड की बात करने से पहले आपको एक बात बता दूं, अभी तक इन तीनों की हम जो बात कर रहे थे, यहाँ पे स्टार जो है वो मल्टीप्लाई के बराबर है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इन तीनों की हम बात कर रहे थे फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, ठीक है। लेकिन डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर आते हैं, तो डेनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। तो जब हम डिवाइड की बात करते हैं तो आर क्रॉस आर टू आर बात नहीं करेंगे, हम आर स्टार क्रॉस आर स्टार टू आर स्टार बात करेंगे। तो बेसिकली हम जीरो को नहीं लेंगे, जीरो को हटा देंगे। तो अगर हम आर में से हम जीरो को अगर हटा दें तो ये जो सेट बनता है ना, इसी को हम बोलते हैं आर स्टार। तो डिवाइड के केस में हम बात करेंगे आर स्टार की, ना कि आर की। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो डिवीजन है वो भी आपका कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि आपका ए अपॉन बी कभी भी बी अपॉन ए के इक्वल नहीं आता। मतलब कभी कभी आ भी सकता है, लेकिन हमको सिर्फ एक ही एग्जांपल लेना है जिसमें नहीं आता। जैसे आप कोई भी दो नंबर ले लो, आप 3 ले लो और 4 ले लो, तो क्या 3 अपॉन 4 4 अपॉन 3 के इक्वल होता है, नहीं होता ना। तो ए अपॉन बी आपका इक्वल नहीं होता बी अपॉन ए के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी आपका इक्वल नहीं होगा बी स्टार ए के। तो ये डिवाइड भी आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता। यहाँ पे स्टार इक्वल टू डिवाइड है। तो कौन कौन से ऑपरेशन ऑपरेशन हमारे कम्यूटेटिव होते हैं, प्लस आपका कम्यूटेटिव होता है, और मल्टीप्लाई आपका कम्यूटेटिव होता है, और सब्ट्रैक्शन आपका कम्यूटेटिव नहीं होता, और डिवीजन आपका कम्यूटेटिव नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव में फिलहाल इतना ही, इससे आगे हम और प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, जैसे कि एसोसिएटिविटी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, फिर देखेंगे इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और 3 मैजिकल चीज़ें आपको करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, राइट। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कम्यूटेटिविटी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो, या कोई भी बुक आप यूज़ कर रहे हो, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को ढूंढिए और खुद से सॉल्व कीजिए। तो मुझे पूरा विश्वास है आप कर पाओगे।
चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।